हूँ सबके यार। आज की वीडियो में यार फिर से कोर्ट का दूसरा दिन है हमारा, तो अब हम अंदर ही बस जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आज सब आए हुए हैं, हमारे वकील, हमारे मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जज साहब। तो देखते हैं आज क्या होता है। फैसला करने जा रहे हैं, और जैसे कि हमारे सामने दो गवाह मौजूद हैं, और जबकि हम इस केस का जो फैसला है वो आज ही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आफरीन को कहता हूं कि वो अपने दलाइल को मज़ीद आगे बढ़ाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज उनके साथ उनके गवाह भी आ चुके हैं, मेरा कोई गवाह नहीं है। पहली बात, ठीक है, मुझे आपको राइट मिलना चाहिए। आई वांट जस्टिस। आप ये देखें, इसकी शक्ल देखिए, मैं पहले बोल चुका, इसकी शक्ल देखिए, मासूम आदमी है, क्या कर सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये इसकी शक्ल देखिए, ये लगता है कातिल। ये फंस गया सी है। फिर वही होते हैं, कातिल होते फिर होते वही है। लेकिन हंस भी रहा, इसका तो यही है। जज साहब देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन ये मेरे साथ था। सारे बात हुई है, मैं बताया था पिछले केस में, जब हमारी पिछली अदालत लगी है, उसमें ये था कि मैं बताया हमारा बंदा गरीब और में खेलता था। बस क्या कर सकते हैं, अब उसकी शक्ल में हंस रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं जज साहब जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर की फीलिंग आप समझ सकते हैं। बहरहाल मेरी यही कहना है। और इसके बाद आफरीन साहब ने दलाइल तो पेश किए, ठीक है, और इनकी बातों से मुझे जो कुछ समझ आ रही है, ये इशारा करना चाह रहे हैं कि कुछ अभी और बात डिस्कशन होनी बाकी है। तो मैं अब अगले अपने फरीक को दावत दूंगा कि वो अपने आप को पेश करें, वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप पेश करें, फिर उनको अपने गवाह को बताएं वो क्या कहना चाहते हैं। पहली बात जो मैं पिछली अदालत में कही थी, क्या शक्ल में लिखा होता है। देखिए, इसकी शक्ल में लिखा है कातिल है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चुप। आप कैसे कह सकते हैं इसने कतल किया? क्या पता इसने कतल किया? आपको पता है? बिठाएं इसे। जज साहब आपको बैठने हैं। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए। इस बेचारे का मासूम सा भाई था। देखो, बात मैं कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों इस बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते कि किसी के चेहरे पे लिखा हो है। तुम अपने दलाइल पे बात करो ताकि तुम्हारी बात को इंसाफ तक पहुंचाया जा सके। अगर तुम नहीं चाहते इस बात के लिए, तो तुम्हें इस बात को कहने का क्या हक है कि किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है। आप अपनी बात को जरा सीधा से पेश करें ताकि मैं इसके फैसले को बता सकूं कि क्या है इसका दर्ज। जज साहब, जैसे कि मैंने आपको कहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, आप पेश करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी अपने आप पोस्टमार्टम दिखाइए। देखिए, इसकी गर्दन पे निशानात के वो प्रिंट्स हैं, इससे साबित होता है उसका कत्ल हुआ। ये क्या हो रहा है? इस चीज में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या था, तुमने ऐसा क्यों किया है, आप बताइए। जज साहब देखिए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है पहली बार, और इन्होंने किसलिए उसमें लेकिन मुझे बताइए कि ये पोस्टमार्टम क्या कह रही है। बात ये जज साहब देखिए, इन्होंने खुद कहा कि गलत दबा नहीं किया, तो गलत दबाने के निशान वहां से आगे वो भी कह रहे हैं, मुझे ये बताया आपने। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो क्लियर है ये चीज। सर जी, आजकल यही का जमाना है, कुछ भी चल जाता है। लेकिन इससे तो ये साबित हो रहा है कि उसका गवाह भी साथ आया हुआ है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गवाह साहब की तरफ गवाह साहब खड़े। सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये बंदा जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको खुद अपनी गुनहगार आंखों से देखा कि मेरे भाई की गर्दन दबा रहा था। अब मैंने खुद अपने भाई को देखा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। आई विटनेस हमारे पास है जज साहब। हाँ, मेरे पास सबूत भाई ने, जज साहब ने, मासूम का जज साहब, मैं वकील है, सॉरी, मासूम का वकील है, इसने आपको रिपोर्ट दिखाई है, देखिए आपने। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं आजकल एक की दो के बाद ये चीज साबित नहीं हो रही। और एक ही दो जज साहब, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। जी आप बताएं। देखिए जज साहब, मैं पहले बता दूं, एआई का जमाना और आप सही कह रहे हैं, एआई है ये भी ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं आपसे सबूत मांगता हूं कि ये है या नहीं है। मैं कहता हूं ये है, कंफर्म बात है। आप इनसे पूछना, मैं मेरी बात है। जी ये मुझे इस टाइम रिपोर्ट दिखा दी गई है, और रिपोर्ट को मैंने बड़े गौर से जायजा लिया है, और मेरे कुछ दोस्तों ने भी जो मेरे बैकअप पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी जायजा लिया है, ठीक है।
और इस जायजे के अंदर मुझे ये साबित होती है कि जो आजकल एआई के दौर के हवाले से ये जो कंटेंट सामने आ रहा है, इस पर कोई भी तफसीलात जो है वो सामने लाई जा सकती हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का ठोस सबूत है तो आप इसको साबित करके दिखाइए ये एआई से है या जी जज साहब, अगर आपको इसके ऊपर यकीन नहीं होता, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ उसकी गर्दन पे निशानात हैं। तस्वीरें हैं, उसमें से कोई भी किस्म की शवाहिद नहीं मिल रही। आप बार-बार इस बात को इतराज कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएंगे आए आपको उसकी खबर दिखा देते हैं। आपके पास कौन सा ऐसा ठोस सबूत है जो इसके अंदर मुझे बारकोड दिखा सके कि जहाँ से मैं इसको वेरीफाई तो कर सकूँ ना। आए आप उसकी खबर, आपने ये नहीं देखना कि आप इस पे शक करेंगे उसका कत्ल ही नहीं हुआ, जबकि सारी चीजें सामने है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जिस बंदे ने जुर्म किया या नहीं किया, मैं उसको कैसे सबूत उसको कैसे मैं आप ये साबित करेंगे ना कि उसने कत्ल किया या नहीं किया। आप ये क्यों साबित करें कि वो ये बॉडी है, ये बंदे का कत्ल नहीं हुआ, इसका मतलब यही है आप कहना चाह रहे हैं कि कत्ल नहीं हुआ बंदे का, रिपोर्ट झूठी है। आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं इसके पीछे कोई वेरिफिकेशन तो होगी ना आपके पास। कत्ल हुआ है उसका, दीवानी बाबा आप कैसे कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वही हुआ जो आप कह रहे हैं, उससे किसी उन्होंने किया और आप उसके सामने बन के आ गए हो। फिर इनका काम है जज करना, आप क्यों फिर ये रिपोर्ट क्यों झूठी दे रहे हैं? आपने रिपोर्ट तो आपने पेश की है ना, रिपोर्ट तो आपने पेश की है, आपने से बताया है ना, आपने बताया कि वेरिफिकेशन किधर है, जबकि रिपोर्ट झूठी है नहीं जज साहब। ऑब्जेक्शन। यस आप बताएं। बात बात इस रिपोर्ट की मुझे क्यूआर दिखाएं, जांच में वेरीफाई कर चुका हूं, वेरीफाई कर चुका हूं। तो मैं आपको अभी क्यूआर कोड भी दिखाता हूं जहां से हमने रिपोर्ट ली है। ठीक है, आ जाए आप बताएं, अपना सबूत पेश करें ताकि मैं इस केस को आगे बढ़ा इसको बाद में हमने सारी रिपोर्ट दी। जी मैंने सारी रिपोर्ट चेक की है, वो सारी रिपोर्ट स्पेशल एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इसका जो कंसेप्ट है कहां से आता है। इसे बात करना है आपको क्यूआर कोड चाहिए, क्यूआर कोड की बात हो रही है बोर्ड के आप ये इससे आप ये मोबाइल से किसी और के मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, आपको पता है। आप जरा इसको स्कैन करें, मैं थोड़ी देर में इसकी बात करता हूं, ठीक है। इस वक्त हमारे सामने क्यूआर आ चुका है और क्यूआर को स्कैन कर थोड़ा टाइम लगेगा इस रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए, जब तक हमें एक आखिरी मौका देते हैं मुल्जिम को कि वो अपनी बात को आगे बढ़ा सके। आप अगर आपने कोई बात कहनी है, अभी भी आपके पास चांस है, आखिरी मौका है, तो आप बता सकते हैं। ये जज साहब देखिए, आप क्यूआर कोड से आप मेरे आपको क्या लगता है सही रिपोर्ट अब क्या है? क्योंकि क्यूआर कोड अभी वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो चीजें नहीं वेरीफाई मैं आपको असली समझ सकता हूं, ये अभी 2 मिनट में रिश्वत मिली है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप कोर्ट के कैमरास में देख लें, रिश्वत ये दे रहा मैं दे रहा हूं। जज साहब साबित हो जाएगा कि वकील झूठा इन्होंने हायर किया, वकील जब झूठा है आप केस कैसे जीत सकते हैं? यहां से सारे केस ही मेरा। जज साहब देखिए, अगर ये मेरे जाती पैसे होते तो ये देखिए मैं इतना गरीब हूं कि खुले पैसे अपने पास रखूं, अब हाँ ये नोट भी फटा हुआ है, साफ लग रहा है ये पे 100 रुपए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप कैमरास देख लें, वीडियोस निकाल के। जी मैं 1 मिनट में कैमरा चेक करके आता हूं। साबित हो जाएगा। हमने सिक्योरिटी कैमरास के अंदर चेक किया है और इन दोनों ने हमें बताया कि सिक्योरिटी कैमरास के अंदर हमें पता चला है कि दोनों आपस में रिश्वत दे रहे थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बेहतर ये पता चलता है कि रिश्वत लेने वाला कोई और है और देने वाला कोई और है, जबकि जो इस टाइम देने वाला था वो सिर्फ ये वाला वकील था। आप देखिए ये वाला वकील था, तो आप इसे क्यों रिश्वत दे रहे थे जबकि आपका केस यहाँ हाँ लो यहाँ कुछ बात करना चाहता हूँ। जी आप बताएं। एक और बात, सिर्फ यही आपकी बात करूंगा, केस खत्म हो जाएगा। आपने इस शख्स जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, इसका बैकग्राउंड देखा पहले पीछे? देखा नहीं? उस बैकग्राउंड से सारा पता लग जाएगा इस बंदे ने कितने कत्ल किए हैं, क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मतलब सारा इंजर पिंजर आ जाएगा। सही है? अब इसका बैकग्राउंड दिखाते हैं हम आपको। अब जज आप बताएं, कुछ दिखाना है आप जज साहब? ये तुमने ये तो देखी तुमने यार गार्ड ओए मुझे को पकड़ा जाए। ओए मुझे तो मुझे को पकड़ा जाए। सॉरी हद करिए ना। हद करिए जी जज साहब अपना फैसला सुनाएगा। जी मैं इस मौके पर पहुंचा हूं। हमने इस केस को बहुत दफा सुना है और ऐसे वाकई हमारे माशरे में बहुत दफा फैलते रहे हैं, जो कि हमारे सामने तफसीलात सारी आई है ना, उसमें ये साबित होता है कि वकील भी झूठा था और जो उसके साथ जो ये कातिल था वो भी इसका जिम्मेदार है। इस वजह से हम इस मुल्जिम को वाकई करार सजा देते हैं। जज साहब एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे को बंदूक इसको ठोक दूं? नहीं
इसका फैसला हम बाद में करेंगे, अब इसको जेल में डाला जाए। और इस वकील का क्या किया जाए? और ये जो फैसले की जजा बनती है और जो इसमें असल जीतने वाला है वो ये हमारे सामने ये वकील है, और जो हमारे पास रिश्वत देकर जो पैसे अभी गया है उसका लाइसेंस भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लॉयर की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है जो इंसाफ देने के लिए खुद को बेच रहे हैं। चलो अब इसको जेल में लेके जा रहे हैं। चलो जेल में। आ जाओ, ये जेल है। जाना प्लीज, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैंने जी में हक दिखा भाई ये गेरे करना चलो यार ये देख ली। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अबे ये ऊपर उठा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये साहब बताएं। और तू ऑब्जेक्शन यार अब खड़ा है यार। तू क्यों खड़ा हो जाता है? यहीं से काट दे। निकाल